2017 के बीच का देखेंगे, एवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था। मजा आएगा ना भिड़ो, एक बड़ा दंगा होता था। निकाल। और उस दंगे के कारण भाई दंगा होगा तो इस पक्ष का मरेगा तो उस पक्ष का भी मरेगा, क्षति इस पक्ष की होगी तो उस पक्ष की भी होगी, नुकसान बराबर होता था। लेकिन पेशेवर दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। एक चेंज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज करके दिया है, इसने निवेश को यहां बढ़ावा दिया है। निवेशक आए, उन्होंने यहां पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहां के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहां का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, रुको हर जरा, क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, सबर करो। और बोला धक्का मुक्की नहीं करने का तरीके से वह आज आप, ये डाटा मेरे नहीं है, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। योगी जी, और इसी बात को आगे ले जाते हुए आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भूखमरी से मरने वाले मौत के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपकी सरकार ने एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया, आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी नहीं की, आपने सिर्फ शिलान्यास अपने नाम किए हैं, अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए किसी भी चीजों का। 4.5 साल का वक्त था आपके पास, और खास तौर पे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था, खुशबू नाम था उसका। और हमने कितना सच किया है। आज राम जन्मभूमि के समझ रहे हो, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं एक एक करके आ रहा हूं। सच कौन है और झूठ कौन है, ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। एक दूसरा, किसानों का कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है, यह हर व्यक्ति जानता है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम, हो सकता है कि उनके माननीय सांसद और विधायकों को इतनी फुर्सत न मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद और विधायक अपने हाथों से वह सर्टिफिकेट एक एक तहसील और विकासखंड स्तर पर कैंप लगा करके वितरित किया है, और यह प्रदेश के अंदर हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक जीवंत स्मारक बनने जा रहा था। 340 किलोमीटर लंबा